नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल से मैनिफेस्ट किया है। 3 बड़ी चीज़ें इन्होंने करीब सवा साल के बाद मैनिफेस्ट कर ली, जो ये पूरी तरीके से भूल गए थे। और उसके बाद में आज इनके सामने वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिखी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में तो मैं भी ये कहूँगी कि मैंने सवा साल पहले की तो नहीं बोल रही हूँ। मैंने कुछ साल पहले जितनी भी चीज़ें लिखी थी, जितनी भी चीज़ें मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर ली। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो मुझे लगा अरे अब नहीं चाहिए, मतलब होता है ना कि एक टाइम के बाद आपको लगता है, वो चीज़ें भी मैंने मैनिफेस्ट कर ली। और चलिए देखते हैं कि कैसी है ये कहानी। इन्होंने ना कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इनका नाम मैं मेंशन करूं या नहीं करूं, तो इनके बोले बिना मैं इनका नाम ना शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखते हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी सक्सेस स्टोरी में आपका नाम मेंशन करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके चले जाइएगा कि ये आपकी सक्सेस स्टोरी है, तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम मेंशन किया जाए, कोई बात नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर आपका मन करे तो, ठीक है। हाँ, इन्होंने लिखा है, मैंने 1 साल 4 महीने पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर 3 बड़ी ऐसी बातें लिखी थी जो मैं लिख करके भूल गई थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ, ना जाने मैंने क्या क्या किया है। मैंने अफर्मेशंस, दुनिया भर की टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, जितना भी होता है सब कुछ किया है और आज भी मैं करती हूँ। लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल की आपको बात बताना चाहती हूँ। मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मैं कंटिन्यू रोज़ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर ये वाली बात लिखा करती थी कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पापा बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। और इसके बाद में मैं एक और अफर्मेशन अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर रोज़ डाला करती थी, जो कि मैंने कई महीने तक डाली है। वो ये थी कि हमें हमारा घर मिल गया है। हमारा घर एक ऐसे पचड़े में फंसा हुआ था जिसमें फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे, कोर्ट कचहरी थी और बहुत सालों से केस चल रहा था। उसकी वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, तो मैंने उसके लिए अफर्मेशंस लिखना अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर चालू कर दिया था, जो कि मैंने कई महीने तक लिखा। और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर से अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था। मैं तीनों ही चीज़ों को ऐसे लिखती थी जैसे कि वो मुझे मिल गई हैं। जैसा आप बताते हो ना, वो तरीका बिल्कुल सही है। पहले मैं वो चीज़ें लिखती थी जो मेरे पास में हैं और उसके बाद मैं धीरे से उन चीज़ों को ऐड कर देती थी जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। जैसे कि मुझे अपने पापा की तबीयत पूरी ठीक करनी थी और मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट्स में बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स चाहिए थी, और मैं अपने पापा का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखने लगी थी। आप ये कह सकते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन के साथ में राइट एक्शन भी ले रही थी। और उसके बाद में मैंने अपने घर के लिए भी पॉजिटिव बोलना करना सब शुरू कर दिया। और मैंने अपने भाई को कोर्ट जाने के काम पर लगा दिया, जो कि पहले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने उसको भी वाटर को अफर्म करके दिया है और उसको ये बोला है कि तू जा रहा है और तू वहाँ सब कुछ पॉजिटिव तरीके से हैंडल करता है। और उनको भी पता चलता है कि इनका बेटा भी अब कोर्ट के मामले में आता है, और उस चीज़ ने सचमुच में हम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है, क्योंकि जब कोई जाता ही नहीं था तो हमारा केस पूरी तरीके से हाथ से निकल ही रहा था। और मेरे पापा की पिछले कुछ सालों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पापा की तबीयत को देखते हुए मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो पापा की तबीयत ठीक करने के लिए मैंने लिखा है, और उस घर के सारी चीज़ों को सॉल्व करके कि हमें हमारा घर मिल गया है, ये ऐसे लिखा है। और मेरे पार्टनर से शादी हो गई है। मेरे पार्टनर से शादी होने में मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू था, क्योंकि मेरा पार्टनर मुझसे 2 साल उम्र में छोटा है और हमारे कास्ट का भी इशू था। तो लग रहा था कि शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसको भी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखना शुरू कर दिया, और मैंने ऐसे ही लिखा कि मेरे पार्टनर से शादी हो गई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के 6 महीने के बाद ही मुझे अपने पार्टनर की फैमिली से मैरिज का प्रपोज़ल अपने आप आया, और
मेरे पापा की रिपोर्ट्स भी कुछ टाइम के बाद में आ गई कि मेरे पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। और आज मैं अपनी शादी के बाद ही आपको ये सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ, जब कोर्ट की तरफ से भी सारी चीज़ें डन हो गई और हमारे घर का भी केस सॉल्व हो गया। तो ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें थी जिन्हें मैं सच में कुछ महीनों तक लिख करके बिल्कुल भूल चुकी थी। ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगा कि अब ये तो कुछ हो नहीं सकता, रिश्ता कभी वैसे भी नहीं चलने वाला था। जब मैंने सारी चीज़ों पर गिव अप कर दिया तभी मेरे सारे के सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गए। मेरा घर, मेरे पापा की हेल्थ और मेरे पार्टनर के साथ में शादी। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मेरे लिए ये सारी चीज़ों ने इतनी आसानी से काम कर दिया। हाँ, लेट गो का बहुत बड़ा रोल है, अपने आप ही हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझ करके नहीं किया था। मैं लिखते लिखते कुछ ऐसी परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी चीज़ों में फंस गई कि मैं सच में लिखना ही भूल गई। हाँ, उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए अफर्मेशंस करती थी, जैसे कि मुझे जॉब करनी थी, मुझे अपने भाई की जॉब के लिए भी अफर्मेशंस देनी थी, अपने फादर के लिए मुझे वाटर अफर्मेशन देनी थी, अपनी मम्मी की मेंटल हेल्थ के लिए मुझे अफर्मेशन देनी थी। तो मैं वो सारी चीज़ें करती रही, लेकिन अपने ग्रैटिट्यूड में लिखना, मैं उन सारी चीज़ों को भूल भी चुकी थी और छोड़ भी चुकी थी। मैं अब उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर चुकी थी जो बिल्कुल नई नई हैं और नई नई लाइफ में घट रही हैं। उस सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, आज मैंने नोटिस किया, आज मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज पिक करी ना, सब में ही ना ग्रेटफुल हुए हैं जो लोग, वो देवी देवता, गुरुजी, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि अरे लोग एकदम जुड़ जुड़ करके ग्रेटफुल होना समझ रहे हैं कि आप यूनिवर्स के अलावा भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिन भी देवी देवता, भगवान से, अपने गुरुजी से आप जुड़े हैं तो आप उनको भी ये बोल सकते हैं कि थैंक यू, मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ हो गई है। सो इनकी कहानी में हम क्या देखते हैं, लेट गो का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेट गो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकदम अपनी विश को भूल जाएं, हो आपके, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमें हमारी विश याद रहती है, वो माइंड में रहती है, लेकिन एक टाइम आता है ना जब उस चीज़ से भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो निकल गई अपने आप माइंड में से, अब आप दूसरी चीज़ों पे काम करने लगे, वो आ जाती हैं एक रास्ते से, वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसे लेट गो बोलती हूँ। आप कॉन्शियसली ऐसे सोच करके करेंगे, ओहो मैं तो भूल जाऊँ, अरे मैं तो भूल ही गई, अरे तो कोई विश ही नहीं होती, ऐसे नहीं होता। ये तो बेवकूफ़ी भी है, मजाक जैसा भी लग रहा है ना। लेट गो के जो फेजेस है ना, मैं उसको अच्छे से डिटेल में कवर करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली लेट गो क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि लेट गो का क्या मतलब है, रियल जो मीनिंग है ना, और आप कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना रखिए, तब तक खूब सारा ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।